वेलकम नीट पीजी 2025। नीट पीजी 2025 में आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू चूज ए ब्रांच, हाउ टू चूज ए कॉलेज। सबसे पहले तो आप अपने रैंक के मुताबिक ये सोचिए कि आपने गवर्नमेंट कॉलेज अडॉप्ट करने हैं या फिर जो प्राइवेट या डीम्ड कॉलेज को आपने चूज करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, वहाँ पर अगर जनरल कैटेगरी बात करें तो अप टू इंथीसिया राउंड 3 और राउंड 4 तक ये जो कट ऑफ है या क्लोजिंग रैंक्स है एमडीएमएस में, ये 30,000 के करीब मैक्सिमम जा सकता है। उसी तरह अगर डीएनबी की बात करें, ये मैक्सिमम 34 या 35,000 के करीब जो इंथीसिया की बात करें वो जा सकता है। अगर आपने पैथो चुननी है तो फिर एमडीएमएस और डीएनबी में आपको 50,000 तक एमडीएमएस में और 55,000 तक जो आपको डीएनबी में मिलने के चांसेस बन सकते हैं, जनरल कैटेगरी की बात करें। और उसके बाद अगर आपको आपका रैंक ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है और आपने पैथो नहीं लेनी और फिर आप नॉन क्लिनिकल या फिर डिप्लोमा में जा सकते हैं। जो डिप्लोमा है वो मोस्टली 65,000 के करीब जो क्लोज होते हैं, जो डिप्लोमा एनमी डिप्लोमा है वो भी अच्छी ऑप्शन है। उसमें आप पोस्ट डीएनबी कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है। उसी तरह जो एमडीएमएस और डीएनबी भी इक्वलेंट ही है। आज का जो रिजल्ट भी काफ़ी बढ़ने लगा है, जो डीएनबी का जो पहले जो स्टूडेंट्स इसे ऑप्ट नहीं करते थे, अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑप्ट करने लगे हैं। मैं यही कहूँगा कि आप सब, पहले भी मेरी जो वीडियोस में यही है कि एमडीएमएस के साथ आप डीएनबी को भी आप चूज कीजिए, और अगर आपको एमडीएमएस में नहीं सीट में रही तो फिर आप डीएनबी में लीजिए। अगर अपग्रेडेशन डालिए, हो सकता है कि आपको वहाँ ही एमडीएमएस में कोई एडजस्टमेंट हो जाए। राउंड 3 तक आप अपग्रेडेशन फ्रीली ले सकते हो और राउंड 4 में सभी जो कंडीशंस हार्ड होते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और अगर नॉन क्लिनिकल किसी स्टूडेंट्स ने लेनी हो तो मोस्टली नॉन क्लिनिकल से रिस्पेक्टिव टू जो रैंक एंड कॉलेज आपको मोस्टली मिल जाता है। ब्रांच भी डिपेंड करता है कि कितना रैंक है, परंतु नॉन क्लिनिकल में मोस्टली स्टूडेंट्स एडजस्ट हो जाते हैं। उसके बाद अगर आपका गवर्नमेंट में नहीं बन रहा, जहाँ आपको प्रॉपर ब्रांच नहीं मिली या प्रॉपर कॉलेज नहीं मिल रहा, तो फिर आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन है, या तो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई करें या फिर आप प्राइवेट और डीम्ड में आप ट्राई कर सकते हैं। प्राइवेट में जाने से पहले सबसे पहले आपके पास बजट प्रॉपर होना चाहिए। आप सोचना चाहिए कि मैं इतना बजट ही लगा सकता हूँ, क्या मैं लो फीस कॉलेज देखने हैं या फिर मैं मीडियम फीस कॉलेज देखने हैं, या मैं हाई फीस कॉलेज देखने हैं, या फिर मैं कोई एनआरआई सीट्स है वो अडॉप्ट करनी है या चूज करनी है, अगर आपके पास ओरिजिनल एनआरआई डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर प्राइवेट हो, जैसे 14 ऐसे जो ऑल इंडिया ओपन प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पर आप फ्रीली जैसे अप्लाई कर सकते हैं, जो बड़े जो स्टेट्स है जैसे यूपी है, कर्नाटका है, उसी तरह जो ऑल इंडिया ओपन है वहाँ पर फ्रीली अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स वही जो अप्लाई करते हैं। उसी तरह नॉर्थ में और भी कॉलेज है, उसी तरह साउथ में और ही कॉलेज, एज पर यूर लोकेलिटी यू चूज द ऑल इंडिया ओपन प्राइवेट कॉलेज। अदरवाइज फिर जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी आपको जो फीस स्ट्रक्चर तो ज़्यादा ही है, परंतु डीम्ड यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। उसके बाद राजस्थान का जो हाई कट ऑफ होता है वहाँ पर जा सकते हैं, एनआरआई कोटे में जा सकते हो। काफ़ी ऑप्शंस है, ये सभी जो डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। जो लो बजट के कॉलेज हैं वो कर्नाटका में है, या फिर यूपी में एक स्वार्थी है, या फिर हरियाणा में जो मेडिकल कॉलेज है वो लो फीस मेडिकल कॉलेज हैं। उसके बाद मीडियम जो फीस कॉलेज हैं, जैसे यूपी में मैक्सिमम मीडियम फीस कॉलेज है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। बिहार में मीडियम फीस कॉलेज हैं, वो जा सकते हैं। उसी तरह जो आंध्रा तेलंगाना आप चूज कर सकते हो। मैं यही कहूँगा हाई फीस कॉलेज जैसे मिनोरिटी के यूपी में है, उसी तरह जो मैनेजमेंट के जो कर्नाटका में है। उसके बाद डीम्ड के जो कॉलेज हैं, डीम्ड में सबसे जो कम फीस है जो कलिंगा यूनिवर्सिटी उड़ीसा की है, और वहाँ पर हर तरह के जो कॉलेज हैं। परंतु जो क्लिनिकल सीट्स है, अगर हम बात करें रेडियो जिसका ज़्यादा क्रेज रहता है, या फिर मेडिसिन की बात करें, जो मेडिसिन भी है ये ज़्यादा 65-70,000 तक जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में क्लोज हो जाती है। क्लिनिकल ब्रांचेस अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें, वहाँ भी जो 1 लाख के करीब जो क्लिनिकल ब्रांचेस खत्म हो जाती है। उसी तरह अगर यूपी या किसी ऑल इंडिया प्राइवेट कॉलेज में बात करें, वहाँ भी 1 लाख के करीब जो क्लिनिकल सीट्स हैं मोस्टली जो क्लोज हो जाती हैं। उसके बाद जो मिनोरिटी कॉलेज हैं
वहाँ पर सीट्स मिल जाती है हाई रैंक स्टूडेंट्स को, या फिर एनआरआई कोटे में सीट्स मिल जाती है, या उसके बाद फिर जयपुर है में सॉरी जो राजस्थान में कॉलेज है जैसे गीतांजलि है, पैसिफिक है, ये निम्स है, ये जैसी कॉलेज है उनकी फीस वेरी हाई फीस स्ट्रक्चर है, वहाँ पर एडजस्टमेंट हो सकती है अगर आपकी पेइंग कैपेसिटी है। परंतु मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप कोशिश कीजिए भी गवर्नमेंट सीट लेने के लिए एमडीएमएस में, अदरवाइज डीएनबी में ट्राई कीजिए। उसके बाद फिर आप नहीं फिर जो डिप्लोमा चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर फिर भी नहीं मिलता तो फिर लो फीस प्राइवेट कॉलेज में आप इंक्लाइन हो सकते हैं अगर आपका जो बजट लो करता है। प्राइवेट स्ट्रक्चर को चूज़ करने से पहले सबसे पहले जो बजट का मेन होता है, भी बजट आपका क्या है? क्योंकि रैंक, बजट एंड ब्रांच 3 चीज़ों का प्रॉपरली मेल है। अगर रैंक हाई होगा और बजट भी हाई होगा, अगर ब्रांच ऊपरली होगी तो भी बजट हाई होगा, ये बिल्कुल ध्यान रखना। और कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जो कि एक लिमिटेड रैंक तक ही मिल सकती है, या फिर आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट हो। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50,000 तक जो क्लिनिकल ब्रांच मिल सकती है एमडीएमएस में, और अगर आप एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हों तो फिर क्लिनिकल ब्रांच आपको 90 से 1 लाख जो रैंक तक मिल सकती है। उसी तरह जो ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, उसमें एंथीसिया ब्रांच में, या अगर हम एमडीएमएस में बात करें तो वह 35,000 जो आम 30 जाता है वह 35,000 जाता है। 5-4 हज़ार का जो अंतर आता है लास्ट ब्रांच में, जो जो ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट है, जहाँ ओबीसी स्टूडेंट्स है, जो रिजर्व कैटेगरी की बात करूँ। मैं यही कहूँगा इट इज़ टाइम टू डिसाइड आपने कहाँ जाना है, गवर्नमेंट में जाना है, डीएनबी में जाना है, डिप्लोमा में जाना है, नॉन क्लिनिकल में जाना है, प्राइवेट में जाना है, डीम्ड में जाना है, जहाँ कोई आपने कोई मिनॉरिटी कैटेगरी है उसमें जाना है, और जहाँ फिर एनआरआई सीट लेनी है। ये प्रॉपर टाइम है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए, आप अपना जो भी फंड्स है वो अरेंज कीजिए। अदरवाइज ये आपको लगता है कि मुझे कोई ऑप्शन नहीं है, दिस ईयर मुझे कोई प्रॉपर ब्रांच गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं मिलेगी, एमडीएम्स में नहीं मिलेगी, डीएनबी में नहीं मिलेगी, तो फिर नेक्स्ट यही है कि आप अपना नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रिपेयर करें, और नाल नाल आप जो फोर्थ राउंड तक आप ट्राई भी कर सकते हैं स्पेसिफिक ब्रांच। मैं यही कहूँगा जो ब्रांच चूज करना या कॉलेज चूज करना, या आपने गवर्नमेंट और प्राइवेट को चूज़ करना या और डीम्ड को चूज़ करना, ये काफ़ी बड़ी बात है कि आपने जाना कहाँ है, किस ब्रांच में जाना है। क्या आप उसमें कोई डाउन ब्रांच में जा सकते हो? क्या आप एमडीएम्स की थां पे क्या आप डीएनबी भी जा सकते हो, या आप डिप्लोमा में जा सकते हो? ये काफ़ी बड़ी बात है कि आपको प्रॉपर्ली आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। बहुत स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं कि हमें इस रैंक पर क्या प्राइवेट में सीट मिल सकती है, परंतु बजट हमसे पूछते हैं। बजट तो आपका होगा ना, आप चूज कीजिए भी मेरा बजट क्या होगा। मैक्सिमम मैं 50 लाख लगा सकता हूँ, मैक्सिमम 30 लाख लगा सकता हूँ। ऐसा तो आपने सोचना है ना कि मेरा मैक्सिमम बजट वन ईयर का ये होगा। क्योंकि कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जहाँ पर कुछ हिडन चार्जेस भी हैं, हॉस्टल मेस चार्जेस ज़्यादा होते हैं प्राइवेट में अगर आप जाएंगे तो स्टाइपेंड कम मिलता है। और सब कुछ चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर प्राइवेट में जाना है तो प्राइवेट में ये ज़रूर चेक कर लेना कि स्टाइपेंड कितना है, कोई हिडन चार्ज तो नहीं है, ओपीडी है, लोकेलिटी अच्छी है, टॉक्सिसिटी तो नहीं है, ये डिपार्टमेंट अच्छा है उनका जिन डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो। ये सभी चीज़ें देखना पहले बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको बॉन्ड स्ट्रक्चर तो नहीं है। गवर्नमेंट में बॉन्ड और बॉन्ड अमाउंट पेनल्टी ऐसा देखना ज़रूरी है, जहाँ पर सभी फैक्टर्स बहुत अच्छी तरह जो प्राइवेट में देखने बहुत ज़रूरी है, ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना।